जय बाबा बर्फानी, अंधे को आंख और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कभी सोचा नहीं था कि ये रास्ता इतना खूबसूरत भी हो सकता है। क्या ही दिख रहा है ना। कटरा से निकला था, मंजिल पहलगाम थी, पर रास्तों में जो मिला वो किसी जन्नत से कम ना थी। कभी पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई टनल, कभी नदियों की वो बहती हुई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ एक नई कहानी सुना रहा हो आज। हवा में ठंडक थी और दिल में अजीब सा सुकून। हर किलोमीटर के साथ मैं खुद के और करीब आता जा रहा था यूं। और फिर जब पहुंचा उन एप्पल के बागानों में जहां हर पेड़ मुस्कुरा रहे थे। इन एप्पल्स, ये आ गया फ्रेश एप्पल जूस विदाउट शुगर विदाउट वाटर। हर घूंट एप्पल जूस का जैसे इस सफर को और मीठा बना रहे थे। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये एहसास था जो हर मोड़ पर दिल में बसता जा रहा था। कटरा से पहलगाम तक ये सफर नहीं, मेरे सपनों का एक हिस्सा था जो आज हकीकत बनने जा रहा था। तो हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका एजे, लेके आ गया हूं एक नया सा ब्लॉग। और आप देख रहे होंगे ये है कटरा का एक ऐसा जगह जहां पे आपको बाइक रेंट्स में मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक्स रेंट्स में मिलते हैं। ऐसे बेसिकली कटरा सब आते हैं दर्शन के लिए। यदि आप घूमने में दिलचस्पी हो, आपके पास डीएल भी हो, तो आप ऐसे यहाँ से बाइक रेंट करके जा सकते हैं। और वाकिफ रेट्स में यहाँ पे आपको वाकिफ रेट में आप यदि ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो विजिट कर सकते हैं आप इधर। कोई भी कटरा या दिल्ली वगैरह कहीं से भी आता हो यहाँ पे, यदि घूमने के लिए उनके पास हाथ में 2-3 दिन एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये रहा इनका ऑफिस। और एक बात बताऊं तो एक इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कि आप बाइक कभी भी रेंट लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो इंडिया का या बाहर भी देश में कोई सा भी स्टेट हो या कोई सा भी अपना राज्य हो या कोई सा भी देश हो, आप एक बार बाइक का फुल वीडियो बना के रखें। क्योंकि है ना कि जब बाइक रिटर्न लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो एक बार बाइक का वीडियो अपने सेफ्टी के लिए बना ले। तो भाई लोग, आज का सफर हमारा शुरू हो गया है यहाँ पे, और हम लोग निकल गए हैं कटरा से। ये कटरा रेलवे स्टेशन, और हम लोगों ने लिया है बाइक रेंट पे और जा रहे हैं पहलगाम की तरफ। अब हम लोग निकल रहे हैं हाईवे की तरफ। यहाँ पे श्रीनगर वाला हाईवे पकड़ेंगे। श्रीनगर वाला हाईवे पकड़कर हम लोग जाएंगे पहलगाम की तरफ। भाई सामने का नज़ारा कुछ अनोखा दिख रहा है, अनोखा। हो क्या ही लग रहा है। ओह, ऐसे तो यहाँ पे धूप खिली हुई है पर गर्मी का उतना एहसास हो नहीं रहा है, क्योंकि पहाड़ों का तो कुछ अलग ही चलता है भाई। कल जैसे हम लोग कटरा में दर्शन करने लिए गए थे, अचानक से ऐसा मौसम आया, अचानक से ऐसा मौसम आया। और सामने देख सकते होंगे आप त्रिकुटा पर्वत इधर से भी दिख रहा है। क्या ही लग रहा है भाई। ओह, आज मेरे पास है हिमालयन 450, अपना पुराना वाला वर्जन, जिसको हम लोगों ने रेंट किया है कटरा से ही। आपको मैं दिखा दूंगा कटरा में मैं कहाँ से मैंने रेंट किया है। आप चाहे तो कटरा जो भी आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी आए, अपना डीएल लेके आए साथ में, आपको रेंट पे मिल जाएगा बहुत ही वाकिफ रेट पे। हिमालयन भी है वहाँ पे, क्लासिक्स भी है, और भी सारे बाइक का ऑप्शन है। आप पहले बुकिंग से वो लोग अरेंज भी कर देते हैं आपको जो बाइक चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं, आपको यदि बाइक लवर हो या यदि कम खर्च में घूमना हो तो मैं प्रेफर करूँगा बाइक रेंट पे ले लें और निकल जाएं अपने रास्तों की तरफ, अपने डेस्टिनी की तरफ। क्योंकि बाइक में जो मज़ा है वो शायद कार में नहीं। बहुत ही मस्त चीज़ है भाई इंजन ब्रेकिंग। मतलब आप कितने भी डीप से उतरो, ये तो अभी कुछ नहीं है, आप जितने भी डीप से उतरो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आपके ब्रेक्स पे कम लोड पड़ता है। और ब्रेक्स पे लोड नहीं पड़ने के कारण आपको ब्रेक फेल का खतरों से भी दूर रहते हैं आप। रास्ते भाई, रास्ते कश्मीर की बात ही अलग है। रास्ते देख सकते हैं, आपको एक से एक रास्ते देखने मिलेंगे भाई, एक से एक रास्ते।
ओह, और सामने हम लोग अपना आज के डेट का, आज की राइड का पहला पुल क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने पकड़ा हाईवे। पीछे साइड जाएगा जम्मू, सामने साइड जाएगा उधमपुर। और हम लोग अब बढ़ रहे हैं उधमपुर की तरफ। उधमपुर कितना किलोमीटर है मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा बाइक नहीं है, ये है मैम रेंटल बाइक है। और रेंटल बाइक में क्या मतलब, मेरा बाइक रहता है तो यहाँ पे पूरा सेटअप रहता है, मैं आपको बता पाता हूँ सारा डिटेल कि कितना किलोमीटर्स है, कितना किलोमीटर्स नहीं है। और उधमपुर के बाद से तो नज़ारे टोटली चेंज हो जाते हैं भाई, टोटली चेंज हो जाते हैं। अभी सही चेंज लग रहा है भाई, क्या ही दिख रहा है भाई, क्या ही दिख रहा है। ओह, क्या ही लग रहा है। काश मेरे पास नया वाला मतलब हिमालयन रहता, नया वाला वर्जन का उनके पास हिमालयन रहता तो और मजा आता उसको चलाने में। कोई बात नहीं, हिमालयन मैं ड्राइव किया हूँ, पहले भी मोहित का बाइक था जो, मैं उसको ड्राइव किया हूँ। और इन पहाड़ों में हिमालयन का तो बात ही रोला ही अलग होता है। लेकिन अपना एरिक भी कम नहीं है किसी से, उसका तो परफॉर्म तो आउट, मतलब उसका बात ही नहीं है भाई। मतलब उसका एक इंस्टेंट पिकअप, उसका चलने का, उसका मतलब दौड़ने का, उसका मतलब ब्रेकिंग का, मतलब सब कुछ। मैं अपना बाइक को मिस कर रहा हूँ, एरिक को मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे सामने रेल ब्रिज भी आ रहा है, देख रहा है सामने रेल ब्रिज भी है। और ये जो जोड़ता है श्रीनगर को कटरा से, यही रेल ब्रिज। भाई कश्मीर के तरफ जाने के वक्त रास्तों में इतनी खूबसूरती है कि आप नहीं मतलब मैं जान के भी मैं कट नहीं कर सक रहा, मतलब चाह के भी मैं कट नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो को, कि मेरे को लग रहा है सब कुछ दिखाना चाहिए, लेकिन भाई उतना कैपेसिटी नहीं है, मेरा स्टोरेज नहीं है उतना कि मैं सब कुछ दिखा पाऊँ। तो मेरे को जहाँ जहाँ दिखेगा कि वाह क्या सीन है, वही सब दिखाऊंगा। हमें आज के आज पहलगाम पहुंचना भी है और पहलगाम से वापस आना भी है। यहाँ से पटनी टॉप 60 किलोमीटर है। काश मैं अपना हेलमेट लेके आता भाई, तो आपको साइड का भी कुछ नज़ारा दिखा पाता। आपको सिर्फ रोड दिखा पा रहा हूँ, पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को तो आइडिया नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे आके मैं बाइक रेंट करके मैं ऐसे घूमने निकलूँगा। तो इसलिए लकीली मेरा सब जितना भी मतलब कैमरा वगैरह का जितना माउंट वगैरह सब होता है और जितना गिम्बल वगैरह सब है, सब एक ही मतलब बॉक्स में मैं रखता हूँ। तो बॉक्स तो मैं कैरी किया था और उसमें ही मुझे ये हैंडल माउंट मिला था, मतलब उसमें ही मेरा एक हैंडल माउंट था। तो वो हैंडल माउंट मैं लिया था, तो उसको मैं ट्राई भी नहीं किया हूँ, वो ऐसे पैक था। लकीली ये इसका ट्राई जो है वो यहाँ कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर उसका जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है उसका ट्राई। और इसलिए आपको ये सिर्फ व्यू दिख रहा है, सिर्फ फ्रंट का, क्योंकि मैं हैंडल में सेट किया हूँ तो फ्रंट व्यू ओनली दिख रहा है। उधमपुर सिटी है ये, उधमपुर सिटी। क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, इन वादियों के बीच में एक प्यारा सा शहर। हम लोग उधमपुर सिटी हम लोग रिच कट गए हैं, मतलब आ गए हैं हम लोग उधमपुर सिटी। हम लोग प्रॉपर उधमपुर में हम लोग घुस गए हैं, एंटर कर चुके हैं। अब हम लोग उधमपुर से आगे की तरफ निकल रहे हैं। उधमपुर हम लोग तो एंटर कर चुके हैं और राइट साइड में आप बोर्ड देखे होंगे, राइट साइड में उधमपुर रेलवे स्टेशन भी है। अब हम लोग उधमपुर से आगे पहलगाम की तरफ बढ़ रहे हैं। पहलगाम में अपना श्रीनगर से राइट साइड में कट लेना पड़ता है अपना, वो देख लेंगे हम लोग क्या है नहीं है। फिलहाल हम लोग उधमपुर पहुँच गए हैं, अभी का अपडेट यही है। और उधमपुर से हम लोग आगे निकल रहे हैं। अब वादियों की कमी नहीं होगी भाई, इस रास्ते में वादियों की कमी नहीं होगी। ये जो रास्ता है ना, अब आगे टनल्स भी, बहुत सारे टनल्स आने वाले हैं इस रास्ते में। और पहलगाम वही जगह है जहाँ से अमरनाथ यात्रा का शुरुआत होता है। अभी अमरनाथ यात्रा चालू भी होगा। अमरनाथ जी अपने दर पे बुलाएं अपने पास इस सीजन में, उनका आशीर्वाद रहा तो एक बार जरूर आएंगे उनके दर्शन के लिए। तो पता है यहाँ पे फोटो है हम लोग का, यहाँ पे इस जगह पे खड़ा होकर हम लोग का फोटो है। मेरा फोटो यहाँ पे, मैं लास्ट जब कश्मीर आया था, कश्मीर के ट्रिप पे कार से आया था जब, तब मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था, तो इस जगह ही मैंने आगे थोड़ा फोटो क्लिक किया था। वो फोटो अभी भी मेरे पास है। भाई पहाड़ों में बाइक चलाना, खुद के बाइक का ड्राइविंग टेस्ट आप एक बार देते हैं लाइसेंस लेने के पहले सिर्फ, पर पहाड़ों पे बाइक चलाना मतलब आप अपने लाइफ का ड्राइविंग टेस्ट बार बार देते हैं, लगातार देते हैं, हर मोड़ पे देते हैं, हर जगह देते हैं, हर अप्स एंड डाउन्स में देते हैं। क्योंकि भाई पहाड़ों पे ड्राइव वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जिसको एक्सपीरियंस है
उसका तो क्या ही कहना, वो कहीं भी बाइक चला लेगा। लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे भाई, लैंडस्लाइड होते रहता है, उसको ही हटाने का काम चल रहा है इधर। हम लोग लास्ट टाइम जब कश्मीर से आ रहे थे तब इतना भारी वाला लैंडस्लाइड हुआ था भाई। लैंडस्लाइड के कारण हम लोग का 8 घंटा, मतलब हम लोग सिर्फ गाड़ी में थे 8 घंटा। कुछ किया नहीं जा सकता, क्या ही किया जा सकता है। पहाड़ है तो लैंडस्लाइड होगा ही। नसीब वाले हैं वो लोग जो आराम से आते हैं, आराम से निकल जाते हैं। देखते हैं अपना नसीब आज का कैसा है। यहाँ पे रुका जाए, थोड़ा खाया जाए जायका स्वीट्स। कौन सा में चल, गाड़ी कहाँ रखे बे? साइड में लगाए हुए देख, ब्रिज के अंदर रखा है देख, एक जो रखते हैं ना इधर, क्या ही दिक्कत है। तो हम लोग करीबन 70 किलोमीटर के बाद हम लोगों ने एक शॉप लिया हुआ है। हाँ, सामने भी ढाबा है, वैष्णो ढाबा, अखिल स्वीट्स, और यहाँ पे जायका स्वीट्स भी है। तो यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट एक साथ मिल रहा है। और भाई कैसा लग रहा है पहला एक्सपीरियंस? ये देख सकते हैं नज़ारे भाई, ये देख सकते हैं। कुछ तो है। चलो आगे फिर से आ जाते हैं क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बंगाल में तो हम लोगों ने बहुत सारे मिठाइयाँ टेस्ट की हैं। एक बार आज कश्मीर की मिठाई ट्राई करते हैं, कौन सा मिठाई कैसा है पता चलेगा। तो हम ट्राई कर रहे हैं लस्सी, गरम ठंडा, पानी तो भाई लस्सी वस्सी पी। तो हम लोग अभी हल्का फुल्का नाश्ता करके बाहर निकल गए हैं और सोचा इस बार थोड़ा इस एंगल से ट्राई करें हम लोग। फर्स्ट टाइम पीछे हेमंत झांक रहा है और ये एंगल फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक अलग कैमरा एंगल आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैं मतलब हेलमेट में तो माउंट है नहीं, तो हेलमेट के माउंट के अनुसार मैं हेलमेट में तो लगा पाऊँगा नहीं। टाइम हो रहा है 12:53 और हम लोग 12:53 में वहाँ से निकल गए हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं और क्या क्या है और क्या क्या मिलता है हमें। नमी हवा के जो है ना, गर्माहट वाली नमी हट गई है पूरा का पूरा। यहाँ पे एक ठंडापन, एक अलग सा मतलब ठंडापन है हवा में। धूप अभी भी चमचमा रहा है अच्छा खासा, लेकिन है ना मुझे गर्मी वाला फील ऐसे नहीं हो रहा है। मैं देख सकते हैं अब मैं स्टॉल वगैरह सब लिया हुआ हूँ। यहाँ के मौसम के अनुसार कब चेंजेस हो जाए वो भी तो नहीं पता होता है ना, तो इसलिए गाड़ियाँ चलाओ, मौसम का लुत्फ लो और नज़ारों को तो पहले देखो। और नज़ारों को मैं अब कुछ देर में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे बोलते बोलते तो जाता ही हूँ, मतलब ऐसे बोलते बोलते तो अपना बताते बताते हम लोग का अपना बातचीत तो होता ही रहता है, पर मेन जो पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट, वो है नज़ारे। तो नज़ारों को तो मैं दिखाना पड़ेगा ही आपको। ये नज़ारे जो है, हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। तो ये है मौसम का और पहाड़ों का कुछ और बेहतरीन नज़ारा, जिसको दिखाना तो ज़रूरी बनता है ना भाई। तो इसलिए अपना कैमरा एंगल चेंज करके आपको ये नज़ारों को पहले देखता हूँ। अपना फेस को छोड़कर पहले नज़ारों को फोकस करते हैं कि क्या रखा है इन बातों में, खुरपा ले लेना हाथों में। और सामने आने वाला है हमारा आज का दिन का पहला टनल, हमारे आज का पहला टनल। और सब जगह की तरह इस जगह भी हमारा बाइक का तो लगेगा नहीं। और सामने आया आज का पहला टनल, जिसका नाम है चिन्नानी टनल। और ये एंटर कर चुके हम लोग फर्स्ट टनल में। ये सब रास्ते बाइक से घूमने का बात ही कुछ अलग होता है भाई, कुछ बात ही है, क्या एहसास ही अलग है। बहुत अच्छा खासा लंबा टनल है भाई, और ऐसे बड़े बड़े टनल आप कश्मीर में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे अभी तक टनल खत्म नहीं हुआ, इतना लंबा टनल है भाई। बहुत ही बड़ा टनल है भाई, बहुत ही बड़ा टनल है। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा होगा।
गजब। मैं सिक्किम में टनल क्रॉस किया था अपना बाइक से, मतलब ये टनल मैं पहले भी क्रॉस किया हुआ हूँ जब आया था मैं कश्मीर, पर बाइक का पता है ना आप लोगों को, बाइक का एक फीलिंग, एक एहसास, एक रोमांस, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वो एहसास, एक अलग सा ही लगता है। मिनिमम 15 से 20 मिनट लगा ये टनल को पार करने में। अब खत्म हो रहा है टनल और यहाँ से थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ गई भाई, यहाँ से थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ गई, हल्का हल्का ठंड बढ़ रही है यहाँ पे। भाई सामने का देख रहे हो नज़ारा, सामने का देख रहे हो नज़ारा, ओ भाई क्या बोलूं, मतलब इसके लिए लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। होता है ना, सिर्फ मैं इतना ही बोल सकता हूँ, सामने देखो क्या दिख रहा है। ओ भाई गॉड, ओ क्या लग रहा है बे। ये रास्ते, ये वादियां देखकर मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहा है। ये वादियां कुछ कह रही है, हवा में जैसे कोई दुआ बह रही है। हर मोड़ पर जन्नत का एहसास है। ये सफर नहीं, दिल को छू लेने वाला एहसास है। पहाड़ों की खामोशी में सुकून मिलता है। यहाँ हर दर्द भी जैसे मुस्कुराहट है। कश्मीर तू सिर्फ एक जगह नहीं, तू वो एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और आज इस सफर में मैं खुद को नहीं, अपने सपनों को सजा रहा हूँ, अपने सपनों को जी रहा हूँ। और ये रहा सामने हमारा आज का दूसरा टनल के गरामर। और ज़्यादा बड़ा टनल नहीं था तो जल्दी ही खत्म हो गया। वो टनल काफ़ी बड़ा था भाई। पहाड़ और नदी की कॉम्बिनेशन तो कुछ अलग ही होती है। अच्छा, श्रीनगर राइट, बनिहाल 40 किलोमीटर, रामबन 4 किलोमीटर। तो हमें जाना है राइट रास्ते और साइड में बहती हुई चिनाब नदी। हम लोग बहुत जल्द रामबन को क्रॉस करके आगे बनिहाल के साइड में बढ़ेंगे। पहलगाम अभी भी करीबन 100 किलोमीटर दूर होगी। ऊपर टनल का काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी बोथ साइड रोड्स ओपन है। इसमें डुअल लाइन है, डुअल लाइन है। और यही रास्ता का मैं बात कर रहा था। देख सकते हैं किस तरह का रास्ता बनाया गया है ये। मतलब आपको कश्मीर के रास्तों में जगह जगह पे सरप्राइजेस मिलना अनिवार्य है लगता है। कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे पहाड़, कुछ ऐसे ब्रिजेस जो आपको देखने में तो खूबसूरत लगेंगे ही, और मुझे दिखाने में भी उतना ही मज़ा आ रहा है कि ये रास्ते कैसे हैं और कैसे कैसे रास्ते हम क्रॉस करके जा रहे हैं आगे। यहाँ साइड में ही पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, ये रास्ता आधा कट के नीचे गिर गया है। बाप रे बाप, भागो भागो, भागन में ही भलाई है ये भाई। अबे कश्मीर में क्या होता है ना कि हर साइड में लैंडस्लाइड का जोन होता है, हर साइड लैंडस्लाइड जोन हो सकता है। देख जैसे ये बड़ा पत्थर ऊपर से आया है और ये रेलिंग पर तोड़ दिया है। ट्रैफिक थोड़ी ज्यादा है। माई ड्रीम्स एक्सप्लोर्स, हाँ माई ड्रीम्स एक्सप्लोर, हाँ। यहाँ पे मुझे गाड़ी में कोई मिला था, वो लोग ने मेरा गाड़ी का, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम पूछ रहे थे वो लोग। ऐसे मैं ट्रेन में, और जब मैं ढाबा में बैठा था तब, और बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे थे। बहुत सब्सक्राइबर भी बढ़े ऐसे ट्रिप पे निकलने से। चलो ठीक है, समझ में तो आ रहा है कि आगे मेहनत करते जाऊँ तो आगे ग्रोथ होना निश्चित है। सपोर्ट बनाए रखे, बस यही आश है दिल में, यही तमन्ना है दिल में। हाय देखो, कश्मीर की ही क्वालिटी है, यही है कश्मीर। ग्रीनरी के साथ, हरे भरे पेड़ पौधों के साथ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियाँ।
हम लोग बनिहाल पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, बहुत करीब आ गए हैं हम लोग। और उस जगह पे बहुत सारा ट्रैफिक था तो इसलिए आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया हूँ। और थोड़ा बैटरी का भी थोड़ा लोचा चल रहा है, ना जाने क्यों चार्ज नहीं हो रहा है। पावर बैंक से मेरा बैटरी के चार्ज नहीं हो रहा था। डायरेक्ट अभी क्या किया हूँ ना कि डायरेक्ट कैमरा में ऑन कर मैं लगा दिया हूँ, पावर बैंक के साथ कनेक्ट, चार्ज भी हो रहा है और अपना बात रिकॉर्ड भी हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा हूँ कि अभी 20% चार्ज है मेरा माइक में, तो कुछ देर तक चल ही जाएगा माइक। लेकिन कैमरा का क्या है, कैमरा थोड़ा ज़्यादा बैटरी खाता है ना, तो इसलिए मैं बैटरी को कनेक्ट, मतलब कैमरा को कनेक्ट किया हूँ पावर बैंक के साथ, और पावर बैंक को रखा हूँ पॉकेट में, और ऐसे सस्ता जुगाड़ लगा के मैं चला रहा हूँ गाड़ी। रास्ते इसलिए बोलता हूँ कुछ अलग लगते हैं कश्मीर के। क्या ही दिख रहा है ना, क्या ही दिख रहा है भाई। देखो आप लोग, देखो ये रास्ते लग रहे हैं कुछ अलग। सिक्किम के पहाड़ और कश्मीर के पहाड़ में क्या डिफरेंस है आपको भी समझ में आ रही होगी ना। अभी अमरनाथ यात्रा का वक्त चल रहा है। अभी पहलगाम में क्या क्राउड हो सकता है क्या? हाँ, पता चलेगा मुझे जाके। वहाँ पे वापस भी आना है जाके, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। हम लोग का ये प्लान है सिर्फ पहलगाम का खूबसूरती को देखना, रिकॉर्ड करना, और कुछ नहीं। देखो बनिहाल ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी हुआ है। ओह क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है बे। ओह ओह भाई, इतने खूबसूरत खूबसूरत रास्ते में दिखाता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट बनता है ना भाई। क्या है ना कि अपना उस हिसाब से रीच नहीं जाता जिस हिसाब से मैं वीडियो डालता हूँ। और ऐसा क्यों होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद मेरी मेहनत में कमी हो सकती है, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे मेहनत करता जाता हूँ। फल के बिना चिंता किए मेहनत करते जाओ। और पहलगाम 83 किलोमीटर्स, श्रीनगर 89 किलोमीटर। इसका मतलब हम लोग पहलगाम भी जा सकते हैं, हम लोग श्रीनगर भी जा सकते हैं। ये है रास्तों की खूबसूरती। श्रीनगर की तरफ जाने वाले रास्तों की खूबसूरती कुछ अनोखा ही होता है भाई। और बगल में ही रेलवे स्टेशन भी है, ऊपर से जो जा रहा है वो रेलवे स्टेशन है। ऊपर रेलवे स्टेशन पीछे है और रेलवे लाइन है, रेलवे पटरियां बची हुई है, बीच रेलवे पटरियां हैं जो श्रीनगर को कनेक्ट करती है बनिहाल से। अब तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से भी आप जा सकते हैं श्रीनगर। यहाँ पे साइड में एप्पल के बागान, अखरोट के पेड़ सब दिख रहे हैं भाई, सब दिख रहे हैं। खूबसूरत रोड बनाया है भाई, ये वाला रोड जो बना है, खूबसूरत रोड बना है। और खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका तो क्या ही कहना भाई। आप मेरे बातों को पहले छोड़े और नज़ारों को एंजॉय करें, क्योंकि ऐसे नज़ारे, मेरे बातें तो बकबक चलती रहेंगी, पर ऐसे नज़ारे छूट गए तो भाई वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और एक टोल आने वाला है शायद, टोल प्लाजा 500 मीटर्स, और सामने ये टोल बाइक का रास्ता भी छोड़ा गया है। ये सामने टनल, ये एक और टनल। ओ भाई बहुत लंबा टनल है भाई। मैं 100 की रफ्तार में चल रहा हूँ और ये टनल जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई साहब। भाई इतना देर बाद अब ये टनल खत्म होने वाला है। अगर ये टनल्स इतने बड़े हैं तो अटल टनल्स कितने बड़े होंगे। सामने देख रहे हैं जो ट्रक जा रही है वो अमरनाथ यात्रा का भंडारे का सामान से भरा हुआ है। इसमें मुफ्त भंडारा चलता रहता है अमरनाथ में। बहुत लोग जो दिल्ली वगैरह से भंडारा करवाते हैं, और लिखा हुआ है 31वां विशाल भंडारा। जय बाबा बर्फानी, अंधे को आंख और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी।
श्रीनगर 55 किलोमीटर, अनंतनाग 8, पहलगाम 49। अब ये जो सीधा रास्ता जा रहा है वो चल जा, कौन सा? पहलगाम इस साइड है, पहलगाम इस साइड है। थैंक यू सर। वो लेफ्ट साइड वाला रास्ता चला गया अपना श्रीनगर साइड, और हम लोग जा रहे हैं इस पहलगाम साइड। ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहलगाम से 5 किलोमीटर का डिफरेंस है पहलगाम और श्रीनगर का, डिस्टेंस का बात किया जाए तो। लेकिन आज का टारगेट था अपना पहलगाम, तो इसलिए पहलगाम जा रहे हैं। श्रीनगर भी जा सकते थे लेकिन एक दिन हाथ में रहता तो। भाई अब यहाँ से शुरू हो रहा है पहलगाम। पहलगाम का अब एंट्री में ही आप देख सकते हैं नज़ारे। मुझे अभी भी बर्फ दिख रहा है इस मौसम में, ऊपर बर्फ दिख रहा है मुझे। आपको दिख रहा है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे दिख रहा है वो ऊपर। तो ये है एप्पल के गार्डन, तो ये है पहलगाम के एप्पल के गार्डन। ये देखिए एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स, ये ग्रीन एप्पल्स। और ये है एप्पल साइडर विनेगर, इनका खुद का बनाया हुआ। पहलगाम आते हैं तो आप ऐसे एप्पल के बागान तो देख ही सकते हैं, प्लस नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर भी ले जा सकते हैं, जो रियल में कारीगर साबित हो सकता है। जूस आ गया अपना। और ये अपना फ्रेश एप्पल जूस विदाउट वाटर। एक बार दिखाइए उधर, ये आ गया फ्रेश एप्पल जूस विदाउट शुगर, विदाउट वाटर। तो ये हेल्थी है सेहत के लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए पीते हैं पहले। तो भैया का इंस्टाग्राम पे भी है इस नाम से, जूस लैंड एप्पल वैली। तो जिसको भी पता है, जिसको भी बढ़िया लगा हो, या यदि कोई पहलगाम साइड आए तो ज़रूर इधर पे आए, एक बार जूस लैंड पे ज़रूर आए। और इनका यहाँ का नाम भी जूस लैंड ही है। ये है सामने, वेलकम टू पहलगाम। ओ भाई, पहलगाम की खूबसूरती क्या कहना भाई, क्या कहना। उस साइड से रिवर जा रही भाई, और सामने पहाड़। मुझको इतना ठंड लग रहा है, इतना ठंड लग रहा है, क्या बताऊं। मैं जैकेट लेके नहीं आया हूँ भाई साहब। देखो 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 ये नज़ारे। कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है पहलगाम को। क्या कहना भाई, क्या कहना। हल्की हल्की बारिश होना शुरू हुई है। अरे रिवर क्राफ्टिंग हो रहा है भाई, रिवर क्राफ्टिंग हो रहा है, नीचे देख। अबे वहां का रिवर क्राफ्टिंग हो रहा है बे। सही है बॉस, सही है, सही है। रिवर क्राफ्टिंग हो रहा है नीचे। बारिश होने के बाद और भी ज्यादा ठंड लग रही है भाई। ये इसलिए बोला जाता है पहाड़ों में मौसम कब चेंज हो जाए पता नहीं चलता। जैसे अभी पूरा का पूरा चेंज हो गया, पूरा का पूरा। ठंड बढ़ गई, बारिश हो गई भाई साहब। ठंड तो लगी रही थी पहले से, बारिश होने के बाद और लगने लगी। टेम्परेचर 20 डिग्री से 18 डिग्री हो गया है। इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। ठंड से पूरा सूखी पड़ी है भाई। तुम ये अभी गर्मी में तुम यदि वीडियो देखोगे तो तुम एहसास इसको फील नहीं कर पाओगे, मेरे इस एहसास को। हाँ तो ऐसा लग रहा है कि जम रहा है। बाप रे बाप, ठंड है जैसा बढ़ गया है ना। नज़र को बदलो, नज़ारे बदलेंगे। दिशा को बदलो, किनारे बदलेंगे। बाइक बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बस प्लान बदलो तो रास्ते खुद पे खुद बदलेंगे। वाह 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 वाह। ओ भाई
भाई मैं लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करते जा रहा हूँ, थोड़ा सा भी काटने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी स्किप करने का मन नहीं कर रहा है मुझे। ओहो, ये देखो सामने क्या नजारा है, बोलो भाई। देखने में क्या लग रहा है भाई वीडियो बना भाई, बाप रे बाप, क्या दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है। ओह, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए हैं पूरे, लेकिन नज़ारों में कमी नहीं होनी चाहिए। ये सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ वेलकम गए, यहाँ से ही श्री अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होता है। वीडियो बना, यहाँ से ही शुभारंभ होता है श्री अमरनाथ जी यात्रा का। देखिए ये गेट है, यहाँ से पार होकर उसके बाद से यात्री आगे बढ़ते हैं चंदनवाड़ी की तरफ। ये जो आप से शेड वाला रास्ता देख रहे हैं, वो चंदनवाड़ी जाने के लिए रास्ते बने पड़े हैं। भाई पहले ऐसा नहीं था, अभी बहुत अच्छा बना दिया है भाई। देखो मैं आया था लास्ट टाइम तो ये नहीं देखा था। अबे पूरा बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, अभी भी बर्फ दिख रहा है मुझे, यहाँ नीचे से ही दिख रहा है। इस पानी में सभी नहा रहे हैं भाई, नीचे सभी नहा रहे हैं, जितने टूरिस्ट आए हुए हैं, बाप रे, नहा रहे हैं। ऐसे ही ठंड बढ़ गया है और उसमें घुस के नहा रहे हैं लोग। यहाँ कितना भीड़ लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है। ये पहलगाम, हम लोग पहलगाम पहुंच गए हैं। हो, ये रहा पहलगाम का मेन मार्केट सामने। ये रहा सामने पहलगाम का मेन मार्केट है। वेलकम टू पहलगाम। ओ बीबी जी, बर्फ का पहाड़, बीबी जी, बर्फ का पहाड़। ये है पहलगाम का मेन मार्केट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अपने तारकेश्वर के एक बंदे हैं, उनका दुकान है, और वो जो ऑथेंटिक डिश होता है ना बंगालियों का जो ऑथेंटिक डिश होता है, जो ऑथेंटिक स्वाद होता है, वो कश्मीरियों को खिलाते हैं। ऊपर आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मुझको दिख रहा है ऊपर में बहुत ढेर सारा बर्फ है भाई। सोच रहे हो इस मौसम में बर्फ। 2022-2023 में हम लोग जब पहलगाम आए थे तो इसी एरिया में हम लोग का रूम था, इसी एरिया में हम लोग रूम लिए थे, और तब भी बहुत ठंड था और अब भी बहुत ठंड है। ये रास्ता जाता है चंदनवाड़ी की तरफ। पहलगाम से थोड़ा सा आगे जाके हम लोग यू टर्न लेंगे अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचे, हम लोग को वापस भी जाना, टाइम लिमिटेशन भी है और अच्छा खासा रास्ता है। ये है चंदनवाड़ी जाने का रास्ता। तो भाई आज का हमारा यहाँ का जर्नी, यहाँ का पहलगाम का राइड मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। अब हम लोग निकलेंगे कुछ देर बाद कटरा के लिए। ये अपने बॉडी को जंग ना लगने देना, मुझे से होता है ना कि एक ट्रिप मैं ट्रेन से कर लिया तो क्या, अपने बॉडी को उसी मोड पे एक्टिवेट रखने के लिए ये ट्रिप मैंने किया, ये राइड मैंने किया। और इतने सारे खूबसूरत प्लेसेस जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये देखिए, ये है चंदनवाड़ी, वहाँ से ही श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होता है। मैं आगे तो नहीं जा पाऊँगा अब, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 6 बज गए हैं और मुझे 7 बजे तक पहलगाम को क्रॉस भी करना है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सब भाई को सपोर्ट ज़रूर करें, और मेहनत दिख रहा है तो वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।